हेलो बच्चों, मैं अर्पित यादव, आपका मैथ टीचर। मैं आपके अपने लर्नो ऐप में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे अभी त्रिकोणमिति की सारी एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं और आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा उनका। अब हम त्रिकोणमिति की ही एक एक्सरसाइज है जिसे हम ऊंचाई और दूरी कहते हैं। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल लगाए जाएंगे। और ऊंचाई और दूरी होती क्या है, इससे जितने भी संबंधित सवाल बनेंगे वो लोग आपको बताएंगे। ऊंचाई और दूरी का प्रयोग कैसे करना है पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे लर्नो ऐप पर जुड़े हुए हैं और जिन लोगों को भी जुड़ना है उनको भी बताइए इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स बताइए। आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने जो अनुभव किया है, अपना अनुभव लोगों से शेयर करिए और हमारे लर्नो ऐप में ज्वाइन करने के लिए बोलिए। ज्वाइन करें और पढ़ें, यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे आपके। बिल्कुल भी टेंशन न करिए। एक ऐसे समय पर हम आपके सामने आ चुके हैं जहां पर आप लोग टेंशन कर रहे होंगे कि समय बहुत कम बचा हुआ है और एग्ज़ाम पास में आ चुके हैं। वो सब चीज़ भूल जाइए, क्योंकि अगर आप टेंशन करेंगे तो फिर टाइम व्यतीत हो जाएगा, सवाल बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए चीज़ जो समय गुजर गया उसकी टेंशन मत करिए। अब आ जाइए, लर्नो ऐप को ज्वाइन करिए और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लास्ट तक पूरी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं और अच्छे अंक हासिल कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं ऊंचाई और दूरी से। ऊंचाई और दूरी में क्या चीज़ें आ सकती हैं वो हम देखते हैं। अगले पेज में देखो क्या है। हमें सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना होगा, इसमें होगा अवनमन कोण और उन्नयन कोण। बच्चों क्या होगा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। ठीक है, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है, क्या लिखा हुआ, यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज से ऊपर की ओर है तो कोण उन्नयन कोण होगा। दृष्टि रेखा क्षैतिज से ऊपर की ओर होना चाहिए। अच्छा, क्षैतिज से ऊपर की ओर कैसे, मान लो आप यहां पर खड़े हुए हैं, मान लो आप यहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर खड़े हुए हैं और ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको उन्नयन कोण बनाना होगा। ठीक है, ये ऊपर का पॉइंट देखने के लिए आपको क्या बनाना होगा, उन्नयन कोण बनाना होगा, जिससे आप अपनी दृष्टि और इस पॉइंट के बीच का उन्नयन कोण बनाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। अवनमन कोण क्या होता है बच्चों, अवनमन कोण देख लीजिए, इसमें क्या होता है, यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज से नीचे की ओर है, दृष्टि रेखा क्षैतिज से नीचे की ओर है तो उसे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। अब आप ये मान लीजिए किसी ऊपर ऊंचाई पर आप खड़े हुए हैं और आपको कोई नीचे वाला पॉइंट देखना है, तो वो पॉइंट को देखने के लिए, उस चीज को फुल एचडी में देखने के लिए, समझ रहे हैं ना आप, आपको अवनमन कोण बनाना पड़ेगा, अच्छी तरीके से दिखे आपको। ठीक है, तो आपको अवनमन कोण बनाना पड़ेगा। अवनमन कोण कैसे बनाना पड़ेगा, क्षैतिज रेखा और उस बिंदु के बीच आप लोग को अवनमन कोण बनाना पड़ेगा। तो समझ चुके हैं आप लोग अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण कैसे होता है। अब हम ये बता दें इसी में ऊंचाई और दूरी से सवाल कैसे आ जाएंगे। हो सकता है कोई मीनार से रिलेटेड आ जाएगा, झूले से रिलेटेड आ जाएगा, बहुत सी चीज़ें हैं, इनसे ऊंचाई और दूरी के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं सम्स कैसे हैं हमारे। अगला सम्स देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, सर्कस का कोई एक कलाकार है जो लंबी डोरी पर है, 20 मीटर, जो उस पर चढ़ रहा है। भूमि से सीधे लंबे भूमि से सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है और यदि भूमि के स्तर के साथ दो द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 अंश है, तो खड़े खंबे की ऊंचाई करिए। ये मान लीजिए कोई खंबा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये खंबा है और खंबे की ऊंचाई हमने मान लिया h है। इस खंबे पर एक डोर बंधी हुई है और ये डोर का जो संबंध है आधार से यहाँ पर बंधी हुई है। इस डोर की ऊंचाई, इस डोर की लंबाई कितनी है, इस डोर की लंबाई 20 मीटर है, जिस पर एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार है जो चढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इस खंबे की हमें ऊंचाई बताना है। तो इस चीज़ में देख लें, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ऐसी सिचुएशंस में जो भी ये सिचुएशंस बन रही हैं, इन सभी सिचुएशंस में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में
क्या होता है? हाइपोटेनस मतलब कर्ण, आधार और लंब, ये चीज़ें होती हैं। तो हम लोग कभी साइन थीटा ले सकते हैं, कॉस थीटा ले सकते हैं, टेन थीटा ले सकते हैं। वो आधार, बेस और कर्ण पर डिपेंड करता है, आपको किस पे संबंध दर्शाना है। जिस पर संबंध दर्शाना होगा उसी हिसाब से साइन कॉस टेन ले लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। माना खंभे माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई क्या है बच्चों? h। h खंभे की ऊंचाई हो चुकी, ठीक है। और रस्सी की लंबाई तो दे दी गई है, AC कितना है? 20 मीटर है। क्या है बच्चों? 20 मीटर है। अच्छा बताइए किस में रिलेशन आ रहा है, किस में संबंध बन रहा है? इसको बोलेंगे हम लोग लंब और इसको बोलेंगे कर्ण। और कर्ण और लंब किससे दर्शाएंगे? साइंस थीटा से दर्शा सकते हैं, या तो फिर हम कॉसेक थीटा से दर्शा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगा देंगे? साइन थीटा। थीटा के लिए एंगल दिया गया है कोई, देख लेते हैं सम्स में। हाँ, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना है, 30 डिग्री। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब हो गया h बटे कर्ण हो जाएगा 20। अब आप लोग को साइन 30 का वैल्यू आता होगा, क्या होता है साइन 30 की वैल्यू? 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2h इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 20/2, 2 10 जा 20। हाइट क्या आ चुकी है बच्चों? खंबे की हाइट क्या आ चुकी है? 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर, जो कि पूछ रहा था। अब हम लोग अगला सम्स देखेंगे। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करते रहिए। एक जो है आप लोगों ने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बिना देखे भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। अगला सम्स देखेंगे बच्चों, क्या है अगला सम्स? अगला सम्स पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अच्छा देखा होगा सीन, तो ऐसा कुछ देखा होगा कहीं पे टूटा हुआ पेड़ पेड़ पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा देखा होगा या सुना होगा कि आंधी आने से ये पेड़ गिर गया। ठीक है, तो पेड़ जो खड़ा होता है कैसे खड़ा होता है ये देख लीजिए। वर्टिकल 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ खड़ा होता है। मान लीजिए ये पेड़ है आपका एक, ठीक, जमीन से 90 अंश का कोण बनाता हुआ खड़ा है। आंधी आ जाएगी, टूट के गिर जाएगा। किस पे गिरेगा? जमीन पे गिरेगा। ठीक है, तो देखो आंधी आने से टूट जाता है और जमीन के तल को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यहां से मान लीजिए टूट गया और जमीन के तल को छू रहा है और जमीन के तल से 30 अंश का कोण बना रहा है बच्चों। कितने अंश का कोण बना रहा है? 30। अच्छा, ये जो टूटा हुआ भाग है ऊपरी हिस्सा, तो वो तो टूट के इधर आ गया। ठीक है, तो मतलब कि चलो इसका नाम दे लेते हैं, क्या है? ABC, और जहाँ से टूटा है उस पॉइंट को नाम दे देंगे D। तो टूटा हुआ भाग है वो इधर आके जमीन में छू गया, तो टूटे हुए भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? कर्ण। तो ये जो टूटा हुआ भाग है ये बिल्कुल बराबर होगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं AD इज इक्वल टू BD। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि वो टूटा हुआ भाग ही तो है जो इधर आ गया है। अब और देखते हैं, पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु क्या होता है? पेड़ का बेस। बेस से बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी 8 मीटर है बच्चों। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बच्चों? पेड़ की ऊंचाई निकालना है। अच्छा, जब पेड़ पेड़ खड़ा हुआ था, जब पेड़ टूटा नहीं था, तो ये ऐसे यहाँ तक था। अब जहाँ से पेड़ टूट गया वो झुक कर जमीन के तल में छूने लगा। तो जो जमीन में तल जो जमीन के तल से पेड़ छू रहा है, तो वही तो ऊपरी हिस्सा था। अब ऊपरी हिस्सा हमारा क्या बन चुका है? कर्ण बन चुका है। तो इस तरीके से अब हम सीधा लगा सकते हैं त्रिभुज
BCD में, इसमें बच्चों BCD में, त्रिभुज BCD में क्या लगाना चाहोगे आप लोग? किसका किसका रिलेशन बता रहा है? कर्ण और आधार का। किसका किसका रिलेशन बच्चों बता रहा है? कर्ण और आधार का। लेकिन पूछ क्या रहा है? पेड़ की पूरी ऊंचाई पूछ रहा है। तो पहले टूटा हुआ भाग निकालेंगे हम लोग, और इसके बाद जो पेड़ बचा हुआ है उसका भी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लगा लेंगे cos थीटा, क्योंकि आधार और कर्ण का संबंध है, आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है। cos 30 इज इक्वल टू आधार 8 है हमारा, और कर्ण BD बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों? BD बोल देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। BD की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 8 2 जा 16/√3। चलो BD की वैल्यू आ गई। ये टूटे हुए पेड़ की वैल्यू है, जो टूटा हुआ भाग बच गया है, जो जमीन से अभी जुड़ा हुआ है। ठीक है, उस भाग की भी लंबाई निकाल लीजिए, क्योंकि पेड़ की पूरी लंबाई बताना है। तो टूटा हुआ भाग और जो बचा हुआ भाग है उनको दोनों को जोड़ना है। तो वो क्या है? CD, मतलब ये निकालना पड़ेगा। अब रिलेशन बताइए किसमें किसमें बनेगा? अब रिलेशन बना सकते हो, लंब और आधार का भी बना सकते हो रिलेशन, और लंब और कर्ण का भी रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि हमारे पास कर्ण भी निकल चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम tan थीटा लगा सकते हैं। अब लगाएंगे त्रिभुज BCD में। ठीक है, फिर से BCD में अब लगाएंगे लेकिन tan थीटा, और थीटा कितना है? 30 डिग्री इज इक्वल टू CD/BC। tan 30 की बच्चों वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू CD। क्या CD की वैल्यू? CD तो ही फाइंड करना है। CD/BC। BC की वैल्यू कितनी है? 8। CD की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? CD की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। CD की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 8/√3। अब हम लोग पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ पर देखो, अतः पेड़ की कुल लंबाई, मतलब पेड़ की क्या लंबाई थी? तो भैया पेड़ जो CD है और जो टूट गया PD, इन दोनों को जोड़ देंगे। CD क्या निकला हुआ है? 8/√3 प्लस BD बच्चों क्या निकला हुआ है? 16/√3। 16/√3 एलसीएम लेंगे तो 8 + 16/√3। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 8 + 16 24/√3। अगर इसके आगे भी आप लोग करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। 24 के अगर फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3 ऐसे कुछ हो जाएगा ना। लेकिन कोई बात नहीं, इसके फैक्टर वैक्टर ना करिए, आंसर आप यहीं पर दे दीजिए। क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? क्योंकि इतने में भी हमको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहीं तक आंसर दे देंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? क्या आ जाएगी पेड़ की पूरी लंबाई? 24/√3। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सम्स, अगला सम्स पढ़िए। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, पढ़िए और समझिए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी। आप लोग जानते होंगे फिसलन पट्टी क्या होती है। देखो हम दिखाते हैं क्या होती है फिसलन पट्टी। आप लोग स्कूल में गए होंगे, बहुत से स्कूलों में फिसलन पट्टी लगी होती है। छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी अलग लगा दी जाती है, और बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी अलग लगा दी जाती है। तो हम अगर छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाएंगे तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं रखेंगे। जैसे कि ये हो गया, बच्चे मान लो इधर से चढ़ के ऐसे ऐसे जाएंगे। ठीक है, समझ में आएंगे? बच्चे इधर से ऐसे ऐसे चढ़ के जाएंगे। ठीक, चढ़ने के लिए बना हुआ है। और छोटे बच्चे क्या करते हैं? छोटे बच्चे यहाँ से फिसलते हैं। ठीक,
और बड़े बच्चों के लिए थोड़ा ऊंचाई पर बना दिया गया है फिसलन पट्टी। तो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी ये बन गई। मान लो बड़े बच्चे इधर से चढ़ के जाएंगे और यहाँ से फिसल के इधर आ जाएंगे। तो ये है जो एक ठेकेदार को ठेका दिया गया है कि 2 फिसलन पट्टी बनाना है, छोटे बच्चों के लिए अलग और बड़े बच्चों के लिए अलग। तो यहाँ पर कुछ नाम दे दें, ए, बी, सी, इस पॉइंट का नाम दे देंगे डी, इसका नाम दे देंगे, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सम्स को, आप लोग फिसलन पट्टी पहचान गए क्या होती है फिसलन पट्टी। अब देखो और अच्छे से बना दें फिसलन पट्टी। अरे ये ऐसे करके लोग आते नहीं फिसल के, एकदम से अच्छे बच्चे खेलते हैं वहाँ पर, है ना, ऐसे फिसल के आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, मतलब छोटे बच्चों के लिए शिखर कितना है 1.5 मीटर। ठीक है बच्चों, यहां से यहां इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बड़े, मतलब बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर ढाल दिया जाता है। 3 मीटर मतलब यहां से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। पूरी ऊंचाई 3 मीटर है, जो भूमि के साथ 7 अंश 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, मतलब BC निकालना है बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, और ई पॉइंट दिया गया है, ए निकालना है छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल त्रिभुज क्या लिखेंगे, पहले छोटे बच्चों के लिए निकाल लेते हैं ADE, इसमें लगाएंगे बच्चों इन ट्रायंगल ADE, त्रिभुज ADE में। अब इसमें संबंध देखिए किसमें किसमें है, कौन सी चीज़ें दी गई, हाइट और क्या दिया गया है इसमें, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की बच्चों हाइट दी गई है, और इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई को क्या बोलेंगे, कर्ण, मतलब कि लंब और कर्ण का संबंध है। तो क्या लोगे, लंब और कर्ण में क्या लेंगे हम लोग, साइन थीटा ले लेंगे। साइन एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 ले लिया। साइन 30 क्या होता है, साइन थीटा की अगर बात करें तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, मतलब लंब हो गया 1.5 मीटर अपॉन AE। छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है AE, बस वैल्यू रख दो यहाँ पर, सम्स हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AE। AE इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, 1 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 3 मीटर। छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बच्चों की आ जाएगी 3 मीटर। अब बड़े बच्चों की निकालें तो बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दीजिए इन ट्रायंगल DBC, त्रिभुज DBC में, DBC में क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। इसमें भी हाँ लंब और कर्ण का संबंध है, साइन लगा दो या कॉसेक लगा दो। क्या लगाएंगे बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा के लिए क्या ले लेंगे, 30 है, 60, इसमें 60 डिग्री दिया है, कितना डिग्री 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 मीटर। पूरी फिसलन पट्टी पट्टी की जो लंबाई है छोटे बच्चों के लिए हो चुका है, बड़े बच्चों को निकालेंगे। बड़े बच्चों क्या आएगा यहाँ पे BC की लंबाई निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3/BC। चलो निकाल लेते हैं, BC इज इक्वल टू 3 2 जा 6 अपॉन √3, क्या आ जाएगा बच्चों 3 2 जा 6 अपॉन √3। इसके और फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। BC की क्या आ गई लंबाई 2√3। बच्चों बड़ी वाली फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आ जाएगी 2√3 मीटर।
ये सम्स हो चुका है। अब हम अगला सम्स देखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला सम्स क्या है, सम्स नंबर 4। चौथा सम्स देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक कोई भूमि में बिंदु है जिसकी मीनार से दूरी 30 मीटर दी गई है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिया गया है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। एक मीनार है, ये भूमि से किसी बिंदु से मीनार की दूरी दी गई है बच्चों 30 मीटर। मीनार की ऊंचाई हम मान लेंगे h है, और मीनार के शिखर से उस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना अंश है, 30 अंश है। इसका कुछ नाम दे दो, A B C, ठीक है। तो फिर अब इसमें क्या निकालना है हमको, मीनार की ऊंचाई। माना मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू h। माना मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू h। अब लगा दो, जो कि बिंदु की दूरी दी गई है BC, कितना दिया गया है, 30 मीटर। अब लगा देंगे त्रिभुज ABC में क्या लगाएं, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है और हमें आधार दिया गया है, लंब और आधार का संबंध है, तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, टेन थीटा। थीटा के लिए 30 डिग्री दिया गया है, लंब बटे आधार h/30 कर लो। 10/30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h/30। h इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, 30/√3। और करना चाहते हैं और कर लीजिए। अगर आप लोग यहाँ भी इसका आंसर दे देंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग और करना चाहते हैं तो इसके फैक्टर कर लीजिए। 3 × 10 भी तो 30 होता है, /√3 और फैक्टर करिए। √3 को हटाना है यहाँ से, √3 × √3। 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 × √3 × 10 नीचे क्या है, √3। ये लीजिए, √3 × 10 करेंगे, 10√3। आंसर मीटर में है तो हमारी यूनिट भी मीटर में आएगी, 10√3 मीटर, जो कि आपका फाइनल आंसर है। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। क्योंकि हम हैं आपके मैथ टीचर अर्पित यादव, जिसके माध्यम से आप सीख रहे हैं हर एक चैप्टर मैथ का। तो प्रैक्टिस ईमानदारी से करना, क्योंकि हम पढ़ाने आए हैं एक संकल्प लेके कि ये चीज़ कंप्लीट करानी है। अगर हम संकल्प ले सकते हैं तो तुम भी संकल्प ले लो एक, कि हमें भी पूरा करना है, ठीक है। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अगला देखते हैं अगला सम्स क्या है। देखो 5 नंबर है, पढ़िए जरा क्या लिखा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है भैया, उड़ रही है, उड़ने दो। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के सहारे, मतलब भूमि के किसी बिंदु पर बांध दिया गया है। हम भी करते थे ऐसा ना, बच्चे लोग करते हैं, आप लोग भी करते होंगे ऐसा। उड़ा दिया पतंग और क्या किया, लो बांध दिया, सरिया में बांध दिया, कहीं छत की सरिया में बांध दिया, उड़ रही है, मजा आ रहा है देख रहे हैं ना। कहीं भूमि के किसी बिंदु पे बांध देते हैं तो फिर क्या है, वो एक स्थायी रूप से उड़ने लगती है पतंग, ठीक है। बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। अभी दिखाएंगे डोरी का झुकाव कैसे होता है, ठीक है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी हम लोग की कैसी है, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी उड़ती रहती है ना, ढीली ढीली होती है। मान लो उस दिन हवा बहुत तेज चल रही होगी तो डोरी बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये मान लो ये हम खड़े हुए हैं, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, हमने पतंग उड़ा दी यहाँ से, ठीक। पतंग उड़ गई, अब हमारे हाथ दर्द करने लगे, लेकिन हमें विश्वास हो गया कि अब हमारी पतंग गिरेगी नहीं, तो हमने
उसको एक जगह पर बांध दिया, यहाँ पर बांध दिया, लो पतंग यहाँ पे उड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पतंग हमारी उड़ रही है। अब ये पतंग यहाँ से, पतंग बनानी पड़ेगी क्या, लो भैया बना दिया। ये पतंग हमारी यहाँ पे उड़ रही, पता नहीं कैसे बनती है, ऐसे तो बनती है। ये पतंग यहाँ पर हमारी उड़ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें भी मजा, बस बैठ के देख रहे हैं, देख ही सकते हैं क्योंकि हाथ तो बहुत दर्द होने लगा है, ठीक है। अब हमने क्या वहाँ पर देखा कि हमारी पतंग जो है डोरी बंधी हुई है वो 60 अंश का कोण बना रही है, ठीक है, और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ये लो, कितने मीटर की ऊंचाई पर बच्चों उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। तो फिर हमें क्या निकालना है, डोरी की लंबाई निकालना है, हैं? डोरी की लंबाई निकाल लो, कितनी लंबाई है डोरी की, मतलब पता चल जाएगा आपके पास कितना धागा था, ठीक है, डोरी की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं, नाम दे दो कुछ ट्रंगल का, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे अब हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाना चाहोगे आप लोग, ये है कर्ण जो कि डोरी है, वो डोरी पूंछी जा रही है, और ये है लंब, लंब और कर्ण का संबंध है तो साइन ही लगाओगे या कॉसेक लगाओगे, ज़्यादातर लोग साइन लगाते हैं, हम भी साइन लगा देंगे। साइन 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 60, कर्ण AC। अब साइन 60 की वैल्यू आप लोग को आती होगी, √3/2 इज इक्वल टू 60/AC, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ए सी इज इक्वल टू, हमें ए सी की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 62 जा 60 दूना 120, और ये √3 क्या है यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, ज़्यादा अगर कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है, 3 सवा 3 घंटे में आपका पूरा पेपर करना होता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में आप लोग फाइनल आंसर यहीं पर दीजिए, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि अब तो फाइनल ही हो चुका है ना, फाइनल आंसर कहाँ दे देंगे। अगर आप लोग इसको तोड़ना फोड़ना चाहते हो तो फिर √3 ला के काट दो यहाँ पे। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 40/√3, और 3 के फैक्टर √3 × √3 कर देंगे तो 3 टूट जाएगा, क्योंकि √3 × √3 करेंगे तो 3 तो आता है बच्चों। इधर देखो /√3 लिखा है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 40√3 जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और आंसर का जो यूनिट हो, इकाई जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो जरूर लिख देना, मीटर। क्या आएगा बच्चों, मीटर में आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इकाई मीटर में दी गई थी, यूनिट्स मीटर में है। ओके, ये भी आपका सम्स कंप्लीट हो गया, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सम्स है हमारा 6 नंबर देखेंगे। देखिए 6 नंबर, पढ़ो क्या लिखा है जरा। हाँ, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, लेकिन उसकी भी लंबाई है यहाँ पर 1.5 मीटर। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। चलो भैया, ये भवन हो गया हमारा, और हम वही लड़का हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और हमारी लंबाई 1.5 मीटर, हाँ मान लो 1.5 मीटर ही है हमारी लंबाई, देख लो होगी कि नहीं होगी, नहीं भी होगी तो ठीक है, ज़बरदस्ती हम 1.5 मीटर के बने जा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊंची बिल्डिंग की ओर चल रहे हैं, जो ऊंचा भवन बना हुआ है उस ओर चल रहे हैं, और चलने के बाद क्या होता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हुआ। अच्छा, जहाँ पर हम खड़े हुए थे तब हम भवन को ताक रहे थे, यहाँ पर पता नहीं क्या ताक रहे थे, भवन के शिखर को ताक रहे थे, ठीक, जो भी रीजन हो पता नहीं, और तब हमारा उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा था। फिर हमें कुछ समझ में आया, अभी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, फिर हम क्या करेंगे, जब हमें फुल HD में नहीं दिखने लगा है, हमने कहा थोड़ा और पास जाके देखते हैं। फिर हम क्या करें, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे गए यहाँ पे, अब भवन ऐसे ऊपर को देख रहे हैं। फिर हम यहाँ पर आ गए, जरा अब देखें, हमें कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, अब कुछ देख रहे हैं, अब मान लो कुछ पता नहीं क्या देख रहे हैं, ठीक, अब आप लोग जज करो, कुछ तो देख ही रहे होंगे ना, तभी तो बार बार देख रहे हैं। पहले यहाँ से देख रहे थे,
हमें नहीं दिख रहा, सही एंगल नहीं बन रहा, फिर हम कुछ आगे आके आए और यहाँ से देखने लगे, अब हमारा एंगल 60 डिग्री बनने लगा। हाँ, अब तो कुछ बढ़िया ही दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन भाई भैया 45 डिग्री पे हमेशा अगर देखिएगा ना तो बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पे वो 45 डिग्री नहीं है, जो भी है, ठीक है। 30 से 60 डिग्री हो जाता है, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद हम ए पॉइंट पर थे और ए से बी में आ गए, तब हमें 60 डिग्री पर देखना पड़ रहा है। तब हमारा उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब बताओ हम भवन की ओर कितनी दूरी चले हैं, मतलब ए बी की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर ऊंचे, अच्छा भवन की ऊंचाई दी है, बिल्डिंग हमारी 30 मीटर की है। अगर ऐसा कुछ ना होता तो फिर कैसे काम चलता? अगर 30 मीटर ना दिया जाता तो हम निकाल ही नहीं पाते। और हमारी जो लंबाई है यहाँ से, ये मान लो हमारी लंबाई है, ठीक है। अगर हम खड़े होंगे, ठीक, ये 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक का पूरा दिया हुआ है, हम यहाँ पे खड़े होंगे तो हमारी लंबाई कितनी है बच्चों? 1.5 मीटर। तो अगर हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे? क्या पैरों से देखेंगे क्या? तो हमारा एंगल पैरों से बनना चाहिए। फिर नहीं, हम अपनी आंखों से देखेंगे तो आंखें कहाँ होंगी? लगभग इधर। कहाँ पर? ऊपर, टॉप पर। तो फिर हमारी लंबाई तो घटानी पड़ेगी ना इसमें, क्योंकि हमारा एलिवेशन एंगल ऊपर से बन गया। तो फिर ये जितनी बिल्डिंग की ऊंचाई है वो नहीं ली जाएगी। अब ऊंचाई कहाँ तक ली जाएगी? यहाँ तक ली जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट दे देंगे, ये पॉइंट ए रहेगा, ठीक है बच्चों। बी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, बी सी डी, ठीक है। तो अब हमें ए बी चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई है। अगर हमें ए बी चाहिए तो 30 माइनस 30, पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई है 1.5। अगर 1.5 माइनस कर दोगे तो बच्चों क्या बचेगा? 28.5 मीटर। अब हमें हाइट कितनी लेनी पड़ेगी? 28.5 मीटर। अब अगर हम आगे देखेंगे तो देखो जरा, एक बार इस त्रिभुज में लगाओगे तो इसकी दूरी निकल आएगी, एक बार लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में तो इसकी दूरी निकल आएगी। चलो आगे देखते हैं। त्रिभुज सी बी, इसका कुछ नाम चेंज कर लीजिए, डी लिख लीजिए यहाँ पे। सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में क्या लगाना चाहोगे? संबंध किस किस का आ रहा है? लंब और आधार का। तो आप लोग क्या लगाएंगे? जिसमें लंब और आधार का संबंध आएगा उसमें आप लोग लगाएंगे टेन थीटा, और थीटा कितना ले लेंगे? 60 डिग्री, जो कि दिया गया है, इज इक्वल टू लंब 30 है, आधार बी डी। चलो यहाँ पर बी डी निकल आया, कितना है? 10 30 कितना होता है? √3। √3 इज इक्वल टू 30/BD, ठीक है। BD इज इक्वल टू 30/√3 मीटर। बच्चों BD की वैल्यू निकल आई। अब अगर हम AB की वैल्यू निकाल लें तो फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? AD की वैल्यू निकालना है, जितना हम चले हुए हैं, ठीक है। तो हमारे द्वारा चली गई दूरी निकल आएगी। पहले तो हमें AB निकालना पड़ेगा, और AB निकालने के लिए हम पूरे ट्रायंगल में लेंगे। क्या है? ट्रायंगल CAB में, इन ट्रायंगल त्रिभुज CAB में, CAB में, त्रिभुज CAB में देखिए क्या है, उसमें भी संबंध किसका किसका है? लंब और आधार। एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर हमने 30 रख दिया है बच्चों, ठीक है, जो कि 30 घटा के हम लोग क्या AB की लंबाई क्या निकाल के लाए थे? तो हटा दीजिए इसको भी, इसको सही कर लीजिए। क्या है? 30 बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी भी तो लंबाई उसमें इंक्लूड है, हमारी भी लंबाई वहाँ पर जुड़ी हुई है। तो हम लोग अभी एक वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है बच्चों? 28.5/BD। अब यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है, √3, 1060 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3, 28.5/BD। चलो देखो जरा क्या करते हैं। BD इज इक्वल टू 28.5, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो BD की वैल्यू किस में आ जाएगी? मीटर में। ये BD की वैल्यू आ गई। अब लगाएंगे त्रिभुज CAB में।
सी ए बी, दिख रहा है सी ए बी में, इसमें भी लगाएंगे 10, अब लेकिन 30 है, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है, 28.5, 28.5 बटे ए बी, क्या लेंगे बच्चों, ए बी, चलो इसको निकाल लो। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ए बी, ए बी इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अभी इसको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। ज़्यादा सॉल्व कर दोगे तो कैलकुलेट करने में फिर हमको तोड़ना पड़ेगा, ये टूटा फूटा जो लिखा हुआ है उसको वैसे लिखा रहने दो। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है ए डी, मतलब हमारे द्वारा चली गई दूरी, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डी इज इक्वल टू, ए डी निकालनी है ए बी में से, पूरी में से बी डी घटा दो, मतलब ए बी माइनस बी डी। लो, हमारे द्वारा चली गई दूरी निकल आएगी। ए बी की वैल्यू क्या है 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। देखो क्या फ़ायदा होने वाला है, जो कि हमने बोला सॉल्व ना करो अभी, उसका क्या फ़ायदा हुआ इधर देख लो। √3 एलसीएम ले लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे √3 टाइम्स जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे 3 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, अब ये 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई अब इसमें करा लो, 3 5 जा 15, 3 5 15, 3 8 24 है ना, 3 8 जा 24, और 1 कैरी था 25, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 85.5 माइनस 28.5 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, 5 में 5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, इसने कैरी दिया 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 57/√3। फाइनल आंसर बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 57/√3। हमारे द्वारा चली गई दूरी कितनी आएगी बच्चों 57/√3, ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ रहा है, बिल्कुल मन लगाए रहिएगा, इधर भी पूरा का पूरा कंसंट्रेट, पूरा का पूरा इधर होना चाहिए। अगर आप लोग कंसंट्रेट इधर रखेंगे तभी मज़ा आएगा, अगर जब मज़ा आएगा तो समझ में आएगा। किसी चीज़ में अगर मज़ा नहीं आ रहा, वो चीज़ भी नहीं अच्छी लगती है, जब वो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी तो फिर समझ में भी नहीं आएगी। तो हम क्या करें, मज़ा आना चाहिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे है 7वां नंबर सवाल हमारा। 7वां नंबर अगर देखा जाए तो क्या है, पढ़ो जरा। भूमि से एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन बना लिया हमने। कितना है ऊंचा भवन, 20 मीटर। ओके, फिर क्या है यहाँ पर, एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। एक संचार मीनार लगी हुई है यहाँ पर, यहीं से ऊपर, मतलब अब बिल्डिंग के ऊपर है संचार मीनार एक, ठीक है, जिसका उन्नयन कोण किसी बिंदु से 45 और 60 अंश है। कहाँ कहाँ का 45 और 60, ऐसे कैसे 45 60, तो जो संचार मीनार लगी हुई है उसका तल से, उसका तल और शिखर, तो उसके तल से 45 डिग्री का कोण बन रहा है और उसके शिखर से, मतलब ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई बच्चों की निकालना है, मीनार की, संचार मीनार की नहीं, केवल मीनार की ऊंचाई निकालना है। और ये संचार मीनार है यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम दे देंगे ABC,
इसका नाम दे देंगे डी। ठीक है, तो हम इसकी ऊंचाई मान लिया h। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई आ जाएगी वो हो जाएगी h प्लस 20। क्यों बच्चों? क्योंकि AC और AD को जोड़ना पड़ेगा तो उसको h प्लस 20 बोला जाएगा। ठीक है, और कोई तो दी नहीं, और दोनों के लिए बेस BC बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक ट्रायंगल में ले लो, पहले छोटे वाले में ले लो फिर बड़े वाले में, या पहले वाले बड़े वाले में ले लो फिर छोटे वाले ट्रायंगल में ले लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई माना है, लेकिन निकालना हमको है मीनार की ऊंचाई। ठीक है संचार मीनार जो भी है, माना संचार मीनार की ऊंचाई h। क्या बच्चों, कैलकुलेट कर लिया संचार मीनार की ऊंचाई h। ठीक है, फिर से पढ़ लिया सम्स। सवाल जब अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तभी समझ में आएगा। पता लगे हमने तो पढ़ दिया, फिर क्या है आगे की रामायण महाभारत वो नहीं समझ में आएगी। पढ़ लो, भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा भवन है, उसके ऊपर संचार मीनार लगी है, तो संचार मीनार की हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो संचार मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग ने h मान लिया है। अब यहाँ पे लगाएंगे त्रिभुज, कौन से वाले में पहले लगाओगे, छोटे वाले में लगा दो ABC। क्या आप लोगों को त्रिभुज ABC दिख रहा है जिसमें रिलेशन दिया गया है लंब और आधार का? तो उसमें हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों, 10 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। 10 क्या लोगे, 10 45, क्योंकि एंगल ये 45 का बन रहा है। ठीक, क्या ले लेंगे बच्चों, 45 डिग्री इज इक्वल टू AC, मतलब जो कि है लंब 20 और BC। यहाँ से किसकी लंबाई आप लोग निकालना चाहेंगे, किसी एक की लंबाई निकल आई कि नहीं निकल आई, देखिए जरा। BC कितना आ गया बच्चों, BC आ गया 20 मीटर। उस बिंदु की मीनार से, मतलब भवन से उस बिंदु की दूरी 20 मीटर निकल चुकी है। आगे अगर करेंगे हम लोग तो बड़े वाले ट्रायंगल लगाएंगे। त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज है DABC। बच्चों क्या नाम है बड़े वाले त्रिभुज का, DBC। देखो DBC, त्रिभुज DBC में इसमें भी लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, 10। अब 60 अंश का लगाना, क्योंकि ये यहाँ से लिया गया है D से। ठीक है, तो ये 60 अंश का कोण बना रहा है। 60 अंश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गई, और 20 यहाँ से यहाँ, दोनों को जोड़ के लेना पड़ेगा ना। लंब हमारा बनेगा h प्लस 20 अपॉन BC। बच्चों आपने BC निकाला हुआ है ना, 1030 की वैल्यू √3 है, और h प्लस 20 आपको रखना पड़ेगा। BC की वैल्यू आप लोगों ने अभी निकाला है 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कराएंगे, क्या आ जाएगा, 20 √3 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई h प्लस 20 ही आएगा वो। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, अल्फ़ाबेट्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। जब 20 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो वो तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर हम लोग h की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर आ गया है 20, ये क्या लिखा हुआ है, कॉमन ले लिया 20, √3 माइनस 1। आप लोग इसको क्या मीटर में आएगा, यहीं पर आंसर देंगे तो भी सही है। अगर आगे भी करना चाहते हैं, टाइम वैसे कम रहता है, आप लोग अगर यहाँ तक फाइनल करते हैं तो यहीं कंप्लीट करना, फिनिश करना और अगला सम्स लगाना, क्योंकि 3-3.25 घंटे में क्या क्या करेंगे। लेकिन हम आप लोग को बताए दे रहे हैं, इसके आगे अगर आप करना चाहते हैं तो h इज इक्वल टू 20 √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1। ठीक है, आगे देख लो जरा, 20 इंटू 0 पॉइंट, अगर 1 माइनस करेंगे 0.732। अब इसका आप लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्या हो जाएगा, 26, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। मल्टीप्लाई करा लिया बच्चों, और एक ये 0 लगा देंगे। कितने डिजिट बार पॉइंट, 1 2 3 दीजिए, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 14.64 मीटर। क्या आ जाएगी बच्चों, संचार मीनार की ऊंचाई 14.64 मीटर। नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग के पास स्क्रीन है और क्या चाहिए। ठीक है, हमको तो लो कॉपी, भैया लिखते थे, अब तो आप लोग के सामने स्क्रीन है, धर के स्क्रीन छाप लो।
आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, है तो स्क्रीनशॉट तो है ही। ऐसा आप बिल्कुल मत करना, स्क्रीनशॉट है, ऑप्शन है, ले लो स्क्रीनशॉट, लेकिन आज का आज ही कंप्लीट करना, ठीक। कल के लिए कोई और आ जाएगा, ठीक। इकट्ठा करके ना रखना, आज का काम आज के लिए ही कर लेना, कल के लिए छोड़ोगे तो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर हो गया। आगे देखते हैं, अगला सम्स है हमारा, कौन सा नंबर है बच्चों? 8 नंबर। देखो जरा, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। चलो कोई पेडिस्टल बना हुआ है, उसके ऊपर कोई मूर्ति लगा दी गई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसके शिखर का, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण पहले दिया गया है, ठीक है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। पेडिस्टल का, अच्छा पेडिस्टल का जो शिखर होगा, चलो पहले बनाए दे रहे हैं पेडिस्टल। ये बच्चों क्या है? ये हो गया पेडिस्टल, और पेडिस्टल के ऊपर हमने क्या लगा दी यहाँ पे? ये है मूर्ति, ये कोई मूर्ति है। किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना अंश है बच्चों? 60। ये 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और पेडिस्टल की शिखर, पेडिस्टल का शिखर क्या है? पेडिस्टल का शिखर तो ये, मूर्ति का शिखर तो ये बनेगा, पेडिस्टल का शिखर ये बनेगा। इसका जो इसी बिंदु से है बच्चों, ठीक है। बन नहीं रहा, चलो बना दे रहे हैं, रुक जाओ जरा, इसको रेज करो। ये दिया गया है, ये 45 दिया गया है, ठीक। और ये क्या बनी हुई है इधर पे? ये बनी हुई है यहाँ पर, ये कोई मूर्ति बनी हुई है, ठीक है बच्चों। ये क्या बनी हुई है? मूर्ति। और मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है, ये 45 था, ये है 60 अंश। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ऊंचाई ऊंचाई कुछ दिया है, देख लो जरा। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल की ऊंचाई ये है, मान लो पेडिस्टल की ऊंचाई h, क्या मान लिया बच्चों? h मान लिया। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। अच्छा, मूर्ति की ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर। चलो कुछ तो दिया है ना, इसका ए कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं हम लोग, ए बी सी पी क्यू आर, आपको जो लेट करना है लेट कर लो, ये हो जाएगा टी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। माना पेडिस्टल की ऊंचाई, माना पेडिस्टल की ऊंचाई इज इक्वल टू h। अब हम लोग लगाएंगे त्रिभुज TBC में, त्रिभुज TBC में लगा लो या चाहे उसमें लगा लो। h लेट किया है तो यहाँ से पूरी यहाँ तक की हाइट बच्चों क्या हो जाएगी? h प्लस 1.6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की हाइट h प्लस 1.6 मीटर। देखते हैं आगे, ए किस में लगाओगे? त्रिभुज ABC में, पहले लगा लो ABC में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ABC में लगा दिया। हम क्या लगाएंगे? लंब और आधार का संबंध है तो हमेशा हम 10 लेंगे। क्या लेंगे? 10 लेंगे या क्वाट लेंगे, सभी लोग 10 लेंगे, ठीक है। 10 60 लगाना पड़ेगा, ऊपर से लिया है ना तो 60 लगाना। इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन लंब बटे आधार, अपॉन में क्या है? BC। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। 10 60 की वैल्यू आप लोग क्या रखेंगे यहाँ पे बच्चों? 10 60 डिग्री क्या होता है? √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन BC। आप लोग किसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे यहाँ पर? h की निकालना चाहेंगे, निकाल लीजिए। h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3 BC। h इज इक्वल टू √3 BC माइनस 1.6, 1.6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस का हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए,
अब लेंगे त्रिभुज, इसमें लेंगे डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में। अगर डी बी सी में देखा जाए तो एच टेन थीटा लगाएंगे, लंब बट्टे आधार करेंगे, टेन क्या लगेगा 45 डिग्री, एच लंब बट्टे आधार अपॉन बी सी। क्या हमको बी सी की वैल्यू पता है? लेकिन नहीं, हमें तो एच की तो पता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से अगर बी सी की निकालना चाहते हैं आप लोग, बी सी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? बी सी की। चलो क्या करोगे आप लोग, बी सी की वैल्यू निकालना चाहेंगे, निकाल लो। बी सी इज इक्वल टू एच प्लस 1.6 अपॉन √3, क्योंकि डायरेक्ट बी सी की वैल्यू अप्लाई कर दो। क्यों बच्चों? बी सी की वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई कर दो। 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर बच्चों? 1045 की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू एच अपॉन बी सी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, बी सी इज इक्वल टू एच, बी सी की वैल्यू क्या आई है आप लोग रख दीजिए। बी सी की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग? एच प्लस 1.6 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच। ठीक, क्या रख दिया बच्चों? एच। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? एच √3h, इधर क्या कर लेंगे हम लोग? √3h इज इक्वल टू एच प्लस 1.6, एच वालों को एक तरफ कर लो, √3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। आगे देखिए जरा, h कॉमन लेंगे जरा तो क्या होगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अगर √3 की वैल्यू रखना चाहते हैं आप लोग तो √3 की वैल्यू रख दो, अगर नहीं भी रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। 1.6 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 क्या आ गई है? पेडिस्टल की ऊंचाई बच्चों क्या आ गई है? मीटर में है तो यूनिट मीटर में रख देंगे हम लोग। ठीक है, पेडिस्टल की ऊंचाई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अगर √3 की वैल्यू रखोगे तो √3 की वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, ये हो चुका है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर आगे करते हैं अगला सम्स। देखिएगा अगला सम्स क्या है, नवा नंबर सम्स है, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है ये, पढ़ो और समझो इसको। एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु जानते हो क्या होता है? मीनार का आधार, बेस होता है बच्चों। ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 अंश है। ठीक है, देखो जरा, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कहाँ से है? पढ़ो जरा, उसमें लिखा हुआ है कहाँ से है, देखो जरा। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की लंबाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर हो, ये मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात की। अरे हमने तो भवन बनाया ही नहीं है अभी। एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, इसके पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन, ये मान लो कोई भवन बना हुआ है, ये भवन, ये मीनार बनी हुई है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, इधर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे मीनार, और इधर का क्या है हमारा बच्चों? इसका बोलेंगे भवन। ये हो गया भवन और वो मीनार हो गया। ठीक है, और आगे बच्चों पढ़ो क्या लिखा है। भवन के पाद, भवन का पाद बिंदु क्या है? ये भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो निकालिए, क्या निकालना है? भवन की ऊंचाई निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नाम आम दे दो इनको जरा, ए पी सी डी, किसी भी ट्रायंगल में पहले लगा लो, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की
ऊंचाई इज इक्वल टू एच। भवन की ऊंचाई कितनी लेट कर लिया, एच लेट कर लिया, ठीक है। लगाओ त्रिभुज, किसमें लगाना चाहेंगे पहले, ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाना चाहेंगे, टेन साइन कॉस, क्या लगाओगे यहाँ पर, संबंध किस किस में है, लंब और आधार में। तो जिसमें लंब और आधार आए वो क्या होता है, टेन, टेन लेंगे ना, संबंध लंब और आधार में होगा तो हम लोग क्या लेंगे बच्चों, टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना रखना है हम लोग को, ए बी सी लिया है ना आप लोगों ने, ए बी सी 60 डिग्री थीटा रखना है, क्या रखना है 60 डिग्री, इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब हो गया 50 मीटर और आधार क्या है ए बी, क्या यहाँ से आधार नहीं निकलेगा, √3 वैल्यू होती है ना 1060 की, रख दिया, अप 50 अपॉन ए बी की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 50/√3, गंदा गंदा 50 लिख गया, अच्छे से लिखें इसे जरा, ठीक है 50/√3, ठीक है, मीटर ए बी की वैल्यू आ गई जो कि हम अगले स्टेप में यूज करने वाले हैं। अब लगाएंगे आप त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी, इसमें लगाएंगे बच्चों त्रिभुज ए बी डी में, दिख रहा है ना आप लोगों को त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में अगर आप लोगों को त्रिभुज दिख रहा है तो आप लोग बताइए कौन सा थीटा यूज करेंगे, 30 अंश का, कितने का 30, लंब बटे आधार क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि रिलेशन लंब और आधार का है, 1030 इज इक्वल टू भगवान की ऊंचाई लंब हो गया एच अपॉन ए बी। क्या बच्चों आप लोगों ने अभी ए बी नहीं निकाला, क्या निकाला है ना, ए बी की वैल्यू क्या आई है, क्या आई है ए बी की वैल्यू 50/√3, ये √3 ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेगा ऊपर वाले से, ठीक है, क्या हो जाएगा √3/50, एच कहाँ गया भैया आप लोगों का, एच ये है, ठीक है, h√3, एच से मल्टीप्लाई करेगा जाके ना, चलो आगे देखते हैं, √3 इंटू √3 करेंगे 3 हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, 3h इज इक्वल टू 3h इज इक्वल टू 50, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 50/3 मीटर। भवन की ऊंचाई बच्चों क्या आ जाएगी 50/3 मीटर, काटोगे पॉइंट में आ जाएगी, आप लोग जानते होंगे ना पॉइंट में निकालना, निकाल लीजिएगा, ये आंसर यहीं पर दे देंगे तो भी आप लोग का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करना, और एग्ज़ाम होने से पहले इतनी प्रैक्टिस कर लेना मॉडल्स पेपर की कि भैया वहाँ पे करने का एक्सपीरियंस आप लोग को हो जाए कि पेपर करना कैसे है, टाइम भी पूरे टाइम में पेपर भी पूरा हो जाए, ठीक है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला सम्स है हमारा, देखें जरा 10 नंबर देखेंगे, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है इसे, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, हमारे घर वाली होगी क्या, घर के सामने वाली, पता नहीं, 80 मीटर है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, बिजली के लगे होते हैं, जहाँ पाया वहीं बिजली का पोल लगा दिया भैया। अब हमारे घर के आमने सामने जो सड़क है, सड़क बीच में है, दोनों खंबे क्या हैं आमने सामने हैं और एक ही ऊंचाई के हैं, मतलब समान लंबाई के हैं, लो ये बच्चों क्या है, ये है सड़क, लग इन दोनों खंभों की बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर, इन दोनों के खंभों के बीच किसी बिंदु से या एक बिंदु पे, मान लो इस बिंदु पे हम ही खड़े हो जाएं, लो खड़े हो गए, कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे, ठीक है, क्रमशः किसका किसका शिखर का उन्नयन कोण पूछ रहा है, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, एक का उन्नयन कोण है 30 अंश और दूसरे का उन्नयन कोण है 60 अंश, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब कि ए बी सी डी, इसको एम बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है,
ए एम निकालना है, मतलब खंभों से बिंदु की दूरी। इस खंभे से बिंदु की क्या दूरी है, इस खंभे से इस बिंदु की क्या दूरी है वो भी निकालना है, और खंभे की ऊंचाई भी निकालना है। अगर एक खंभे की ऊंचाई आप लोग निकाल लेंगे तो दूसरा भी खंभा बराबर ऊंचाई का है तो वो भी उसी ऊंचाई का हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हाइट तो सेम है दोनों का, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों खंभों की ऊंचाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। खंभों की ऊंचाई निकालना है और बिंदु की दूरी निकालना है। लगा दो किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी, दो इक्वेशन बना लो पहले। क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए एम डी में संबंध है, किसका किसका संबंध है बच्चों, लंब और आधार का। अगर संबंध लंब और आधार का है तो हम लोग टेन थीटा लगाएंगे। और किसमें, डी ए एम में लगाया है क्या, या ए एम डी में, ए एम डी में 60 अंश ले लेना बच्चों, 60 अंश इज इक्वल टू, टेन 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधार एच बटे ए एम ले लिया, कोई प्रॉब्लम। दोनों के लिए एच सेम है यहाँ पर। ठीक है, दोनों के लिए क्या है, एच सेम। टेन थीटा, टेन 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू एच अपॉन ए एम। यहाँ पर एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 ए एम, या फिर ए एम निकालना पड़े तो ए एम भी निकाल लेंगे। अब आगे करते हैं, अगर यहाँ पर ए एम निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ए एम निकाल लेंगे। अगला क्या है, दूसरे वाले त्रिभुज में अगर लगाना चाहोगे तो लगाओगे त्रिभुज सी एम बी में। किस में लगाना चाहोगे बच्चों, सी एम बी में। सी एम बी में क्या लगाएंगे, टेन 30 अंश इज इक्वल टू लंब बटे आधार। आधार क्या है यहाँ पे, बी एम है बच्चों। क्या है आधार, बी एम। तो क्या, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, आप लोग को एक चीज दे दी गई है बच्चों, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितने मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो हम लोग यहाँ से ए एम निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे बच्चों, ए एम इज इक्वल टू एच अपॉन √3। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन √3 1030 की वैल्यू होती है, और एच अपॉन बी एम। ठीक है, बी एम की अगर वैल्यू आप लोग निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगा, बी एम इज इक्वल टू एच √3। अगर आप लोग को ए बी की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी वैल्यू तो सब कुछ सबकी चाहिए हमें। ठीक, ए एम मतलब बिंदु से पहले वाले खंभे की ऊंचाई, और बिंदु से पहले वाले खंभे की दूरी, और बिंदु से दूसरे वाले खंभे की दूरी, और खंभे की ऊंचाई, सब कुछ चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी में भैया जब हम लोग ए एम प्लस बी एम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बच्चों, ए एम और बी एम। ठीक, तो ए बी की लंबाई 80 मीटर है, ये देख लिए 80 मीटर रख दिया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, इज इक्वल टू ए एम अभी हम लोगों ने निकाला, एच अपॉन √3 इज इक्वल टू प्लस है, सॉरी प्लस बी एम हमने निकाला, एच प्लस एच √3, यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे और एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 80 इज इक्वल टू √3 क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम एच प्लस √3 टाइम्स जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3h। यहाँ पे 1 लेट कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3h प्लस h 4h, 4h 1 जा 4h इज इक्वल टू 80 √3। h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 20 का 80 होता है ना, 20 √3, मतलब कि खंभे की ऊंचाई आ जाएगी 20 √3 मीटर। क्या आ जाएगी बच्चों, 20 √3 मीटर। अब हमें बिंदु से दूरी निकालना है, जैसे हमें बिंदु से दूरी निकालना है तो h की वैल्यू हम रख दें, निकल आएगा। हमें बिंदु से दूरी एक am है, am क्या आया था हमारा, h अपॉन √3, यहाँ पर रखिए h की वैल्यू हमने निकाला 20 √3 अपॉन √3, ये लीजिए 20 मीटर। am की वैल्यू क्या आ गई, 20 मीटर, और दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी है bm, तो bm की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था बच्चों, h √3। चलो देखते हैं,
एच की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, अभी हमने निकाला 20√3 इंटू √3। √3 इंटू √3 करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 20 करेंगे 23 जा 60। क्या आ जाएगा बच्चों, 23 जा 60 मीटर। मतलब पहले बिंदु से खंबे की दूरी, पहले खंबे की बिंदु से दूरी 20 मीटर और दूसरे खंबे के बिंदु से दूरी 60 मीटर। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए 20 और 60 को कितना हो जाएगा 80, और सड़क की चौड़ाई भी कितनी थी 80 ही थी। आ गया समझ में। तो ये हो गई पहले खंबे से दूरी, ये हो गई दूसरे खंबे से दूरी, और हाइट खंबे की ऊंचाई ये होगी। 3 आंसर पूछे थे, तीनों आंसर आप लोग के आ गए। ठीक है, हो गया ये भी आपका सम्स। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।